बेअंत सिंह असैसिनेशन, जो आज भी पंजाब को डराता है। 31 अगस्त 1995 शाम के लगभग 5 बजे चंडीगढ़ सचिवालय परिसर में एक जोरदार बम धमाका हुआ। उस बम विस्फोट में पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के साथ 17 लोगों की जान गई। सन 1992 में बेअंत सिंह जब पंजाब के मुख्यमंत्री बने तो उस समय पंजाब आतंकवाद के दौर से गुजर रहा था। इसके पीछे की वजह थी कट्टरपंथी सिख समुदाय की अलग राज्य खालिस्तान बनाने की मांग। जैसे ही पंजाब की सत्ता बेअंत सिंह के हाथों में आई, आतंकवाद कमजोर पड़ने लगा। लेकिन बेअंत सिंह की मौत का मतलब था एक बार फिर से पंजाब में आतंकवाद की शुरुआत। एक ऐसा नेता जिसने अपने कार्यकाल में आतंकवाद का जड़ से खात्मा किया। ऐसे नेता के खिलाफ इतनी भयानक साजिश किसने रची और क्यों? इस सवाल का जवाब सामने आया तब जब इस बम ब्लास्ट की इन्वेस्टिगेशन हुई और पंजाब पुलिस प्रमुख KPS गिल और CBI के संयुक्त निर्देशक ML शर्मा ने बताया कि इस हत्याकांड में मानव बम का उपयोग किया गया था। फोरेंसिक टीम को बॉम्ब ब्लास्ट साइट से एक क्षत विक्षत शव मिला और उसके टुकड़ों की जांच करने के बाद उसके एक मानव बम होने का अंदाजा हुआ। पुलिस टीम को सचिवालय के पास दिल्ली के नंबर प्लेट वाली एक लावारिस एम्बेसडर कार मिली। जब इस कार के बारे में पता किया गया तो पुलिस उस मैकेनिक तक पहुंची जिसने इस कार को हाल ही में पेंट किया था। कार को पेंट करने वाला मैकेनिक पुलिस को लखविंदर सिंह उर्फ लाखा के पास लेकर गया, जिसने इस कार को पेंट किया था। लखविंदर सिंह पंजाब पुलिस में ही कांस्टेबल था और उन दिनों सचिवालय की आधिकारिक वाहन विंग में ड्यूटी पर था। लखविंदर के बयान के बाद पुलिस के सामने आया पटियाला के बर्खास्त पुलिस अधिकारी दिलावर सिंह का नाम, जिसने इस हमले में खुद को मानव बम की तरह इस्तेमाल किया था। इसी क्रम में पुलिस के सामने आए इस साजिश से जुड़े 2 और महत्वपूर्ण नाम बलवंत सिंह राजवाना और राजिंदर सिंह। जल्द ही पुलिस को पता चल गया कि इस हमले के तार बब्बर खालसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे। ये वही आतंकवादी संगठन था जो सरकार से लगातार अपने लिए खालिस्तान की मांग कर रहा था और इसी की साजिश और शय पर पंजाब में आतंकवाद अपने पैर बढ़ा रहा था। पुलिस को शक था कि इस हमले का मुख्य आरोपी बलवंत सिंह राजवाना राजिंदर सिंह कोई और नहीं बल्कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल ग्रुप का एक मुख्य सदस्य था, जिसका असली नाम जगतार सिंह तारा था। कुछ ही वक्त के बाद बब्बर खालसा इंटरनेशनल के चीफ जगतार सिंह हवारा, उसके असिस्टेंट जगतार सिंह तारा, एक अन्य साथी परमजीत भेओरा और इस हमले के मुख्य आरोपी बलवंत सिंह राजवाना को अरेस्ट कर लिया गया। इन सभी आरोपियों के बयान से ये पता चला कि इस हमले के लिए जगतार सिंह हवारा और जगतार सिंह तारा ने दिलावर और बलवंत को चुना था। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि सबसे पहले बलवंत और राजिंदर ने 20 अगस्त को दिल्ली में एक पुरानी कार खरीदी और उसे चंडीगढ़ में सफेद रंग से पेंट करवाया। सचिवालय को हमले के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि सचिवालय परिसर के सुरक्षाकर्मी लखविंदर को अच्छी तरह से जानते थे। सचिवालय में अपनी ड्यूटी का फायदा उठाते हुए लखविंदर ने राजिंदर, बलवंत और दिलावर को अगस्त के आखिरी सप्ताह में 3 दिनों तक सचिवालय के VIP प्रवेश द्वार पर होने वाली गतिविधियों पर नजर रखने में मदद की थी। पूरी प्लानिंग के बाद आखिरकार हमले की तारीख 31 अगस्त तय की गई। उस दिन पुलिस की वर्दी पहने और अपनी कमर में 1.5 किलो का विस्फोटक बांधे दिलावर सिंह सचिवालय पहुंचा। कुछ देर के बाद जब मुख्यमंत्री बेअंत सिंह सचिवालय से निकलकर अपनी सफेद पोर्टिको कार में बैठने के लिए आगे बढ़े, ठीक उसी वक्त दिलावर ने खुद को मानव बम की तरह यूज करते हुए इस बम ब्लास्ट को अंजाम दिया।
फोरेंसिक विशेषज्ञों के अनुसार हमले में उपयोग किया गया विस्फोटक RDX और PETN का बेहद घातक मिश्रण था। जनवरी 1996 में बलवंत सिंह राजोआना की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के लगभग एक साल बाद 25 दिसंबर 1997 को बलवंत सिंह ने पुलिस के सामने अपना बयान देते हुए कहा कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखे एक पत्र में बलवंत सिंह ने देश की न्यायिक व्यवस्था और सरकार पर भेदभाव करने के भी आरोप लगाए। राजोआना ने अपने पत्र में 1984 में गोल्डन टेम्पल में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार हमले और 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान सिखों की हत्या के आरोपियों को सजा न मिल पाने की बात कही। बलवंत सिंह के बयानों ने ये साफ साफ बता दिया था कि इस हमले के पीछे कट्टरपंथी सिख समुदाय का आक्रोश था, क्योंकि बेअंत सिंह ने मुख्यमंत्री बनते ही बब्बर खालसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की गतिविधियों को लगभग बंद करवा दिया था, इसलिए उन पर ये हमला करवाया गया था। ये केस बाद में CBI के पास पहुंचा और CBI ने स्पेशल कोर्ट में लगभग 1 दर्जन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की। चंडीगढ़ जेल में रहने के दौरान 2004 में जगतार सिंह हवारा, जगतार सिंह तारा और परमजीत सिंह भेओरा 110 फुट लंबी टनल के रास्ते जेल से भागने में कामयाब हो गए। लेकिन 2005 में दिल्ली पुलिस ने हवारा और 2006 में परमजीत भेओरा को फिर से गिरफ्तार कर लिया। जगतार सिंह तारा को बाद में 2015 में थाईलैंड से गिरफ्तार किया गया। स्पेशल CBI कोर्ट ने केस की सुनवाई करते हुए राजोआना और हवारा को इस साजिश का दोषी पाया और उन्हें मौत की सजा सुनाई। जगतार सिंह हवारा ने इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में अपील की और 2010 में उसकी सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। लेकिन राजोआना ने अपनी मौत के खिलाफ अपील करने से इनकार कर दिया। उसने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को पत्र लिखकर अपनी मौत की सजा पर अमल करने का अनुरोध किया, जिसके चलते उसकी सजा को बरकरार रखा गया। 13 मार्च 2012 को जब प्रकाश सिंह बादल पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले थे, उससे एक दिन पहले चंडीगढ़ की अदालत ने राजोआना का डेथ वारंट जारी किया था। 31 मार्च को पटियाला जेल में राजोआना को फांसी होनी तय थी। लेकिन इस खबर के बाद पंजाब में सिख समुदाय ने इस फैसले के विरोध में प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री बादल से बलवंत सिंह राजोआना की फांसी की सजा को माफ करवाने के लिए बैठक की। इसी बैठक के दौरान सिख समुदाय ने दिलावर सिंह को राष्ट्रीय शहीद और राजोआना को जीवित शहीद घोषित किया। फांसी से ठीक 2 दिन पहले सिख संगठन की याचिका पर केंद्र ने राजोआना की फांसी पर रोक लगा दी है। इस तरह से एक समुदाय के आक्रोश और आतंकवाद ने एक ऐसे नेता की जान ले ली जो बड़ी ही मेहनत और ईमानदारी के साथ अपने राज्य को एक खुशहाल राज्य में बदलना चाहता था।